स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर एफएमएस के अंतर्गत लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिस्टम्स इन एफएमएस के विषय में डिस्कस किया था, जिसमें एफएमएस के सिस्टम को 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया था, जिसमें पहला वर्क स्टेशन, दूसरा मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम, तीसरा कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम था। और इनके अतिरिक्त सिस्टम को मैनेज व ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता होती थी। अब आइए एफएमएस के 3 मुख्य सिस्टम्स को हम डिटेल्ड में समझते हैं। वर्क स्टेशन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के स्टेशंस आते हैं, जैसे पहला लोडिंग और अनलोडिंग स्टेशन। लोडिंग या अनलोडिंग स्टेशन एफएमएस और बाकी फैक्ट्री के बीच में लगे होते हैं। इनके द्वारा रॉ मटेरियल या रॉ वर्क पार्ट एफएमएस में लोड होता है लोडिंग स्टेशन पर, तथा फिनिश्ड वर्क पार्ट एफएमएस के अनलोडिंग स्टेशन द्वारा अनलोड होकर फैक्ट्री की बाकी जगहों में जाता है। मशीनिंग स्टेशन विभिन्न सीएनसी मशीन टूल्स होते हैं। इन पर विभिन्न प्रकार के मशीनिंग ऑपरेशन किए जाते हैं। एक एफएमएस में कई प्रकार के मशीनिंग स्टेशंस हो सकते हैं। अदर प्रोसेसिंग स्टेशन मशीनिंग स्टेशंस के अतिरिक्त अन्य प्रकार के प्रोसेसिंग स्टेशंस भी एफएमएस में हो सकते हैं, जॉब के अनुसार, जैसे शीट मेटल फैब्रिकेशन स्टेशन, फोर्जिंग स्टेशन इत्यादि होते हैं। असेंबली स्टेशन कुछ एफएमएस विभिन्न पार्ट्स की असेंबली करके प्रोडक्ट बनाने का कार्य करते हैं। इनमें असेंबली करने के लिए असेंबली स्टेशंस होते हैं। अदर स्टेशंस एंड इक्विपमेंट्स, इनके अंतर्गत इंस्पेक्शन, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन्स स्टेशंस इत्यादि आते हैं। मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के द्वारा स्टोर से रॉ वर्क पार्ट को विभिन्न स्टेशंस तक पहुंचाया जाता है तथा फिनिश्ड वर्क पार्ट्स को वहां से हटाकर अन्य स्थान या स्टोरेज पर वापस ले जाया जाता है। अतः मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का एफएमएस में मुख्य कार्य है और इसी के द्वारा एफएमएस का लेआउट तय होता है। फंक्शंस ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के कार्य: स्टेशनों के बीच वर्क मटेरियल के रैंडमली व स्वतंत्र रूप से पहुंचाना, विभिन्न प्रकार के पार्ट्स को पहुंचाना, रॉ वर्क मटेरियल के अतिरिक्त एफएमएस में वर्क स्टेशंस को अन्य प्रकार के मटेरियल्स की भी आवश्यकता होती है, जिनको समय समय पर मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम पहुंचाता है तथा वहां से वापस लेकर आता है। अस्थायी स्टोरेज प्रदान करना: जब कोई वर्क स्टेशन खाली नहीं होता और उस पर जॉब बन रहा होता है तो उस पर आने वाले जॉब को मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में स्टोर करने की व्यवस्था होती है। यह एक टेम्पोरेरी स्टोरेज होता है और जैसे ही वह वर्क स्टेशन खाली होता है, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम वर्क पार्ट को उस स्टेशन पर भेजने लगता है। लोडिंग अनलोडिंग हेतु एक्सेस प्रदान करना: मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम वर्क पार्ट के लोडिंग और अनलोडिंग के लिए पहुंच प्रदान करता है।
एफएमएस लेआउट कॉन्फ़िगरेशंस। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम द्वारा एफएमएस का लेआउट तय होता है, अतः एफएमएस में लेआउट की व्यवस्था निम्न प्रकार की होती है। इनलाइन एफएमएस लेआउट। यहाँ पर इनलाइन एफएमएस लेआउट का चित्र दर्शाया गया है। इनलाइन एफएमएस लेआउट में ऑटोमेटेड सिस्टम में वर्क स्टेशंस एक लाइन में लगे होते हैं तथा मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम द्वारा एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन तक एक लाइन के रूप में वर्क पार्ट को पहुंचाता है और ऑपरेशंस के क्रम में इस लाइन में वर्क स्टेशंस लगे होते हैं। एक ओर से स्टार्टिंग वर्क मटेरियल हैंडलिंग में लोड स्टेशन से अंदर जाता है और दूसरी ओर से अनलोड स्टेशन के द्वारा फिनिश्ड वर्क मटेरियल बनकर बाहर निकलता रहता है। यहाँ पर इस लेआउट में कीवर्ड्स की डिटेल यहाँ पर दिखाई गई है। लोड का अर्थ है पार्ट्स लोडिंग स्टेशन। UNLAD का अर्थ पार्ट्स अनलोडिंग स्टेशन है। मैक का अर्थ मशीनिंग स्टेशंस है। मैन का अर्थ मैनुअल स्टेशन। AUT का अर्थ है ऑटोमेटेड स्टेशंस। दूसरा एफएमएस लेआउट कॉन्फ़िगरेशन लूप लेआउट एफएमएस कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम एक लूप के रूप में होता है। यह एक क्लोज्ड लूप के जैसा दिखाई दे रहा है। इस लूप में एक ओर से वर्क पार्ट को लोड किया जाता है। यह लोडिंग मैनुअली या रोबोट के द्वारा हो सकती है तथा उसी के बगल में अनलोड स्टेशन होता है। लोड स्टेशन से वर्क मटेरियल एफएमएस सिस्टम में प्रवेश करता है और एक ओर से लूप में ऑपरेशंस होते हुए दूसरे ओर के लूप से ऑपरेशंस कंप्लीट होकर अनलोड स्टेशन पर वर्क पार्ट को अनलोड कर दिया जाता है। इसमें भी मटेरियल का फ़्लो एक ही दिशा में होता है और विभिन्न प्रकार के स्टेशंस ऑपरेशन के क्रम में इस लूप में लगे होते हैं। लैडर लेआउट एफएमएस। यह लेआउट एक सीढ़ी की भांति अर्थात लैडर की भांति होता है। इसमें नीचे की ओर लोडिंग स्टेशंस होता है तथा अनलोडिंग स्टेशन उसी के बगल में होता है और एक ओर से वर्क मटेरियल इस लैडर में एंट्री करता है और लैडर के बीच से होता हुआ वर्क स्टेशन से विभिन्न ऑपरेशन होते हुए लैडर के दूसरी ओर निकल जाता है और अनलोड स्टेशन पर आकर अनलोड कर दिया जाता है। यहाँ पर प्रयोग किए गए कीवर्ड्स की डिटेल दर्शाई गई है। ओपन फील्ड टाइप एफएमएस। इस ओपन फील्ड टाइप एफएमएस में मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के रूप में AGV का प्रयोग किया जाता है। AGV का अर्थात ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स होता है। यह AGV ऑटोमेटेड गाइडेड पाथ पर चलते हैं जो इस एफएमएस में दर्शाया गया है। ये AGVs या ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स बैटरी के द्वारा ऑपरेट होते हैं, अतः इस सिस्टम में इस
एफएमएस सिस्टम में बैटरी चार्जिंग स्टेशंस भी ऊपर की ओर दर्शाए गए हैं। कुछ एजीवीज चार्ज होते रहते हैं तथा कुछ कार्य पर लगे रहते हैं। इसमें लोड स्टेशन से मटेरियल इंटर करता है और एजीवी द्वारा जो भी मशीन जिस समय पर खाली होती है वहाँ पर वर्क पार्ट को प्रोसेसिंग करवाता है। एजीवी रैंडमली किसी भी वर्क मटेरियल को किसी भी मशीन पर पहुंचा सकता है। जो मशीन खाली होती है और उस पर वो ऑपरेशंस हो सकते हैं जो अब क्रम में होने हैं। एजीवी उस पास वाली मशीन पर या वर्क स्टेशन पर वर्क मटेरियल को पहुंचा देता है और उस पर ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाते हैं। इस सिस्टम के द्वारा जॉब के बनने में काफ़ी कम समय लगता है, क्योंकि एजीवी में भी इंटेलिजेंस होती है जिसका प्रयोग करके यह विभिन्न वर्क स्टेशंस जो कि खाली हो रहे हैं उन पर जॉब लेकर पहुंच जाता है। रोबोट सेंटर्ड लेआउट एफएमएस। इस एफएमएस लेआउट के केंद्र में एक रोबोट होता है और इस रोबोट के चारों ओर विभिन्न प्रकार के वर्क स्टेशंस व मशीनें लगी होती हैं। इसमें एक ओर से मटेरियल आता है और रोबोट उस वर्क मटेरियल को ऑपरेशन के क्रम में विभिन्न मशीनों पर पहुंचाता रहता है तथा वहां से उठाकर दूसरी मशीन पर, फिर तीसरी मशीन पर, और जब ऑपरेशन पूरा हो जाता है तो वो अनलोडिंग